Student, this is class 8th SST History Lesson 5 Revolt of the 1857. This is the third part of this video. In second part, first and second part we had studied about responding to reforms and British rule and people's reactions, and mutiny turned into rebellion, Meerut to Delhi. And now the next heading is the spread of the rebellion. मीन्स विद्रोह का स्प्रेड, उसका एक्सपेंड कैसे हुआ, उसका विस्तार हुआ. The news of the rout of British forces in Delhi took some time to spread to other parts of the country. मीन्स जब रिबेलियंस एक रिवॉल्ट कर दी गई, रिबेलियन ने रिवॉल्ट कर दी, दैन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, दैन ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो उनमें भगदड़ मच गई. और ये न्यूज़ दिल्ली से कंट्री के अदर पार्ट्स में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा. मीन्स ये न्यूज़ कंट्री के अदर पार्ट्स में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा कि ब्रिटिश लोगों में भगदड़ मच गई है. मीन्स ब्रिटिश फोर्सेस भाग रही हैं इधर उधर. देन अदर म्यूटनीज फॉलोड एंड सेक्वाज fled to join key centers at Delhi, कानपुर एंड लखनऊ. जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हुई, देन जो अदर म्यूटनीज थी, मीन्स अदर ऑर्गेनाइज लोग थे, उन्होंने इन सेपोज को ज्वाइन किया, फॉलो किया. और इनके जो की सेंटर्स थे दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, जहाँ पे मेन ये रिबेलियन हुई थी, वहाँ पर लोग आने लगे. देयर आफ्टर द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस एंड द लोकल चीफ्स एंड जमींदार्स ज्वाइन द रिवॉल्ट टू आउस्ट द ब्रिटिश. देयर आफ्टर, इसके बाद जो पीपल थे टाउन्स के, विलेजेस के, लोकल चीफ्स थे, ज़मींदार थे, इन लोगों ने भी ब्रिटिश को बाहर भगाने की, मीन्स उनको पुट आउट करने के लिए रिवॉल्ट को ज्वाइन किया. नाना साहब एक्सपेल्ड ब्रिटिश फोर्सेस फ्रॉम कानपुर. जो नाना साहब थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को कानपुर से एक्सपेल्ड किया, मीन्स उसको बाहर निकाला, खदेड़ दिया. ब्रिजेश कदर, सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह जिनको अपनी पोजीशन से डिपोज कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उनके सन थे ब्रिजेश कदर. उन्होंने अपने आप को फिर से अवध का नवाब प्रोक्लेम, मीन्स फिर से अवध का नवाब घोषित कर दिया. दे ऑल एक्सेप्टेड द सुजनिटी ऑफ द मुग़ल. उन सभी ने मुग़ल्स की जो आधिपत्य था उसको एक्सेप्ट किया. बेगम हज़रत महल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश. बेगम हज़रत महल, जो कि वाजिद अली शाह की सेकेंड वाइफ थी, उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन में. जो ब्रिटिशर्स फोर्सेस को राउट करने के लिए, उन लोगों को बाहर खदेड़ने के लिए जो भी स्टेप लिए गए, उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया बेगम हज़रत महल ने. रानी लक्ष्मीबाई टू एंटर्ड द फ्रे एंड ज्वाइन द रिबेल्स इन फाइटिंग द ब्रिटिश. रानी लक्ष्मीबाई को आप सभी लोग जानते हैं. उन्होंने भी इस जंग के मैदान में, इस फ्रे में ज्वाइन किया और रिबेल्स को, मीन्स फाइटिंग की, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने भी फाइटिंग की. तात्या टोपे एंड द जनरल ऑफ नाना साहब ऑल्सो ज्वाइन द फाइटिंग. सेपॉइस की जो फाइटिंग थी उसको तात्या टोपे और नाना साहब ने भी ज्वाइन किया. द ब्रिटिश वर आउट नंबर्ड एंड डिफीटेड एट मेनी प्लेसेस. जो ब्रिटिशर्स थे वो अब कम पड़ रहे थे एंड कई जगहों पर, कई स्थानों पर, मेनी प्लेसेस पर वो डिफ़ीट हो रहे थे, मीन्स वो हार रहे थे. देयर वॉज अ फीलिंग दैट द ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड. ऐसी फीलिंग आ रही थी सभी में कि जो ब्रिटिश रूल है वो अब कोलैप्स हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ढह रहा है. रिबेलियन सा द इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स लाइक अहमदुल्ला शाह और मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद. में जो रिबेलियन थे, जो विद्रोही लोग थे, उन्होंने एक नए लीडर्स की भी इमरजेंस को फील किया. मीन्स उन लोगों को लगा कि दो नए लीडर्स भी इमर्जेंट
हो रहे हैं, उनका इमरजेंस हो रहा है, मीन्स वो लोग सामने आ रहे हैं, जस्ट लाइक अब्दुल्ला शाह एंड मौलवी जो कि फैज़ाबाद से थे। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वुड सून कम टू एन एंड। उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया था, ऐसी घोषणा की कि अब ब्रिटिश रूल बहुत ही जल्द उसकी समाप्ति हो जाएगी, मीन्स ब्रिटिश का रूल जल्द से जल्द एंड होगा। बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, जो बख्त खान था वो बरेली का सोल्जर था, उन्होंने मार्च अपने सोल्जर्स को मार्च करा करके दिल्ली की फोर्सेस को ज्वाइन किया। ज़मींदार कुंवर सिंह ऑफ बिहार, मीन्स जो बिहार के ज़मींदार कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी सिपोर्स की फ़ाइटिंग में आकर के ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लंबे समय तक फ़ाइटिंग की। Now the bonus read the खुर्दा अपराइजिंग, खुर्दा में कैसी अपराइजिंग हुई थी। इवन बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपेंड, 1857 की रिवॉल्ट होने से पहले एन इवेंट ऑफ सिमिलर, इसी तरह की सिमिलर नेचर अक्योर्ड, मीन्स एक और नेचर अक्योर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड खुर्दा इन उड़ीसा इन 1817। उड़ीसा के खुर्दा में इस तरह की रिवॉल्ट हो चुकी थी 1817 में। दिस गिव्स एज एन आइडिया of resentment that had been building up against the British power since beginning of the 19th century। इस रिवॉल्ट ने सभी को ये एक रोष का, मीन्स विद्रोह का आइडिया दिया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, जो कि मीन्स लोगों में पहले से ही रिसेंटमेंट, मीन्स उनके ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उन लोगों में द्वेष ऑलरेडी था ही, और उसने ही एक ऐसा आइडिया दिया था 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से पहले इनको रिवॉल्ट करने का एक आइडिया दिया था खुर्द की रिबेल ने। खुर्द वॉज अ किंगडम लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ उड़ीसा। खुर्द एक उड़ीसा, साउथ ईस्ट उड़ीसा में लोकेटेड प्लेसेस किंगडम है। इट वॉज अ फर्टाइल एंड वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ 105 गढ़, 60 लार्ज एंड 11 स्मॉल विलेजेस। ये एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे टोटल 105 गढ़ हैं और 60 बड़े छोटे छोटे विलेजेस भी हैं, मीन्स 60 लार्ज, 60 बड़े एंड 9 स्मॉल विलेजेस हैं। अर्लियर राजा बीरा किशोर देव हैड लॉस्ट 4 परगना। पहले राजा बीरा किशोर जो थे, उन्होंने अपने 4 परगनाज खो दिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एंड 14 प्रिंसली स्टेट्स टू मराठास अंडर सर्वर कंपल्सन। मीन्स उन्होंने मराठा के अंडर जो उनको उनकी कंपल्सन थी, उनकी बाध्यता थी, उसके अंतर्गत उन्होंने अपने कुछ परगना खो दिए। मुकुंदा देव सेकेंड, द सन ऑफ द राजा, वॉज devastated by the loss and decided to support the British against the Marathas to recover these territories। जो मुकुंदा देव सेकेंड थे, जो कि राजा के सन थे, वो इस बात से एक्सट्रीमली शॉक्ड थे। devastated मीन्स एक्सट्रीमली शॉक्ड थे कि उनके परगना उनसे छिन गए हैं। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेंगे मराठास के अगेंस्ट, और अपनी टेरिटरीज़ को रिकवर करेंगे। फिर से अपनी टेरिटरीज़ किसकी हेल्प से लेंगे? ब्रिटिशर्स की हेल्प से मराठास को मीन्स वो डिफीट करेंगे, देन वो अपनी टेरिटरीज़ को रिकवर करेंगे। हाउएवर आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा इन 1803 द ब्रिटिश betrayed him and honored none of their commitments। हालांकि ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा के लोगों को 1803 में बिट्रे किया, धोखा दिया, और उनको कही हुई किसी भी डील को कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने अपने कमिटमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया। राजा मुकुंद रोज इन आर्म्स बट वॉज डिफीटेड एंड हिज टेरिटरीज वेयर नेक्स्ट। जो राजा मुकुंद थे वो मीन्स थोड़े बलशाली तो थे, बट फिर भी डिफ़ीट हो गए, और अपनी टेरिटरीज़ भी उनकी कब्जे में
उनकी टेरिटरीज़ को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में कर लिया, बाय फोर्स उन्होंने अपना बना लिया उनकी टेरिटरीज़ को। ही वॉज मेड टू रिसाइड एट पुरी, और फिर वो पुरी में जा कर के रहे। देयर आफ्टर देयर वॉज सीरियस ऑपरेशन इन उड़ीसा, इसके बाद उड़ीसा में एक बहुत ही गंभीर ऑपरेशन हुआ विच लेड टू एन आर्म्ड अपराइजिंग इन 1817, जो कि 1817 के रूप में अपराइज होकर के आया। सो थर्ड पार्ट इज़ हियर फिनिश। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।